हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं। सेकंड चैप्टर शुरू करने से पहले हम देखते हैं सेकंड चैप्टर में परफेक्शन इज अचीव्ड नॉट व्हेन देयर इज नथिंग मोर टू ऐड बट व्हेन देयर इज नथिंग लेफ्ट टू टेक अवे। ये एंटोनी डी सेंट एक्सुपेरी ने कहा था कि परफेक्शन कैसे अचीव की जाती है। परफेक्शन इज अचीव नॉट व्हेन देयर इज नथिंग मोर टू ऐड। परफेक्शन तब नहीं आती जब हमारे पास कुछ भी ना हो कुछ ऐड करने के लिए। परफेक्शन तब आती है जब हमारे पास उसमें सब कुछ हम ऐड कर दें। व्हेन देयर इज नथिंग लेफ्ट टू टेक अवे, कुछ बाहर बचे ही ना लेने के लिए। इतनी ज़्यादा परफेक्शन हमें आनी चाहिए। हमारे सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट। आज हम सेकंड चैप्टर के बारे में देखेंगे कि आर्ट का बेसिक कर रहे हैं हम। तो हमारा सेकंड चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। द प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन आर मैकेनिज्म्स ऑफ अरेंजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन इन आर्टवर्क। आर्टवर्क को डिज़ाइन करने के लिए बहुत सारे वेरियस एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जिनके हम एलिमेंट्स पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। मैं आपको लिंक प्रोवाइड भी कर दूंगी इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड हम इसके प्रिंसिपल्स के बारे में आज जानेंगे। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वह है हारमोनी, नेक्स्ट इज बैलेंस, थर्ड इज प्रपोर्शन, एंड फोर्थ इज एम्फेसिस, एंड फिफ्थ इज वेराइटी, मूवमेंट एंड रिथम। दीज आर 7 एलिमेंट्स जिसके बारे में हम जानेंगे। एंड ब्यूटीफुल आर्ट के बारे में हम देखेंगे जैसे कितनी सुंदर है ये। सबसे पहले हम हारमोनी के बारे में जानते हैं कि हारमोनी होता क्या है। In art and design, harmony is the visually satisfying effect of combining similar related elements. आर्ट एंड डिज़ाइन में हारमोनी क्या होता है कि एक विजुअली सेटिस्फाइंग इफेक्ट होता है, देखने वाला सेटिस्फाइंग इफेक्ट जो हमें प्रभाव करता है। कंबाइनिंग सिमिलर है, होता ये एलिमेंट्स की तरह ही है, बट ये विजुअली देखने में जैसे कितना सुंदर लग रहा है ये। ठीक है, फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल हमें दे रहे हैं इसकी कि एडजेसेंट कलर्स ऑन द कलर व्हील, सिमिलर शेप्स एक्सेट्रा। कई तरह के कलर्स को मिला के व्हील बनाना, ठीक है, सिमिलर शेप्स बनाना, उसको क्या कहते हैं? हारमोनी कहते हैं। जैसे बहुत मल्टीपल कलर यूज़ हो रहे हैं इस आर्ट में, मल्टीपल कलर्स को मिलकर ये आर्ट बनी है। ठीक है, एंड सिमिलर शेप्स बना सकते हैं, जैसे सिमिलर थोड़ा सा शेप्स होगी तो इसे क्या कहते हैं? हारमोनी। नेक्स्ट इज बैलेंस। हम बैलेंस में क्या देखते हैं? अ फीलिंग ऑफ इक्वालिटी इन weight, attention or attraction of the various visual elements with the pictorial field as a means of accomplishing organic unity। बैलेंस में क्या होगा कि जैसे वेट हो गया, अटेंशन होगी, अट्रैक्शन होगी, और कई तरह के वेरियस एलिमेंट्स जो होते हैं उनको इक्वलिटी में डालना। ठीक है, पूरी तरह बैलेंस करना विद इन पिक्टोरियल फील्ड एज एंड कंप्लीशिंग ऑर्गेनिक यूनिटी, एक असलियत सा ना, एक ओरिजिनलिटी देना उसको। 4 टाइप्स का बैलेंस होता है। सबसे पहले है सिमिट्री। सिमिट्री में क्या है? फॉर्म ऑफ बैलेंस अचीव्ड बाय द यूज ऑफ आइडेंटिकल बैलेंस कंपोजिशनल यूनिट्स ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिकल एक्सिस विद इन द पिक्चर प्लेन। सिमिट्री देनी, ठीक है, एक ऐसा बैलेंस क्रिएट करना कि आइडेंटिकल बैलेंस हो सके साइड बाय वर्टिकल एक्सिस, जैसे इसकी साइड, ठीक है, सिमिट्रिकल उसको रिप्रेजेंट करना। नाउ नेक्स्ट इज asymmetry. Asymmetry, a form of balance attained when the visual unit on balance either side of a vertical axis are not identical but are placed in position and are not identical। कि बैलेंस वो कह रहे हैं कि एक ऐसे बैलेंस के दोनों पासे जो बैलेंस दिया विजुअल जो एक्सिस होती हैं उनमें वो आइडेंटिकल नहीं होते, यानी कि एक जैसे नहीं होती, कोई छोटी होती है तो कोई बड़ी होती है, उसमें बैलेंस नहीं होता, but are placed in position within the picture plane so as to create a felt equilibrium of the total form concept। पर हमें जो पिक्चर है वो सरफेस के अंदर ऐसी सिचुएशन में उसे रखा जाता है कि वह फेल्ट इक्विलिब्रियम, कि हमें लगता है कि वो इक्वल है। इट मीन्स ये कहना चाहते हैं कि बैलेंस उन जो सिमेट्रिकल लाइंस में हमें बैलेंस नहीं होता, बट हमें ऐसा लगता है कि जैसे बैलेंस है। हमें एज ए विजुअलाइजेशन होती है, एज ए विजुअल यूनिट्स होते हैं कि हमें लगता है
कि वो इक्वल मीडियम लाइन्स हैं जो वो इक्वल हैं, हमें ऐसा महसूस होता है एसिमेट्री में। नेक्स्ट इज अप्रॉक्सीमेट सिमेट्री। अप्रॉक्सीमेट सिमेट्री में क्या होता है, अ फॉर्म ऑफ बैलेंस अचीव्ड बाय द यूज ऑफ सिमिलरली बैलेंस्ड कंपोजिशनल यूनिट्स ऑन आइदर साइड ऑफ अ वर्टिकल एक्सिस विद द पिक्चर प्लेन। कि जो पिक्चर के समतल के अंदर एक जो एक्सिस होती है, वर्टिकल एक्सिस होती हैं, उनके बोथ साइड्स में बैलेंस है जो वो पूरी तरह होता है, यानी कि इनमें जो भी चीजें होती हैं उनमें हमें बैलेंस पूरा दिखाई देता है। अप्रॉक्सीमेट सिमेट्री फॉर्म ऑफ बैलेंस अचीव्ड बाय द यूज ऑफ सिमिलरली बैलेंस्ड, कि एक इधर बैलेंस है तो दूसरी साइड भी हमें बैलेंस दिखता है, दोनों साइड में बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट इज रेडियल सिमेट्री, a form of balance that is even radiating out from a central points of all four quadrants of the shapes constraining plane। यानी कि जो बैलेंस होता है, इक्वल जो बैलेंस होता है, उसके जो सेंट्रल पॉइंट्स से चारों जो क्वाड्रेंट्स होते हैं, उसके 1 2 3 4 जो भी चारों क्वाड्रेंट्स होते हैं उन तक फैलता है ये, यानी कि सबको चारों के चारों उसको बैलेंस रखता है रेडियल सिमेट्री। So guys, next is proportion. So proportion is the comparison of dimensions distribution of form. So proportion क्या होता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, उसको बांटते हैं। इट इज द relationship scale between one element and another between a whole object। क्यों हम डिवाइड करते हैं, बिकॉज ये रिलेशनशिप बताता है एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से क्या रिलेशन है, जैसे ये, ठीक है, दूसरे एलिमेंट का अनदर एलिमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, यह हमें प्रोपोर्शन के माध्यम से पता चलता है। डिफरेंशियल प्रोपोर्शन विद इन आ कंपैरिजन कैन रिलेट टू डिफरेंट काइंड ऑफ बैलेंस सिमेट्री एंड कैन help establish visual weight and depth। so जिसके कारण क्या होता है कि अलग अलग तरह का जो बैलेंस सिमेट्री है उसके साथ हम कंपैरिजन कर पाते हैं एंड विजुअल वेट एंड डेप्थ को इस्टेब्लिश करने में प्रोपोर्शन है जो वो हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट इज एम्फेसिस, द प्रिंसिपल ऑफ विजुअल ऑर्गेनाइजेशन दैट सजेस्ट सर्टेन एलिमेंट्स शुड assume more importance than other in the same composition। so emphasis में क्या कह रहे हैं कि यह हमें ये बताता है कि कुछ एलिमेंट्स को, ठीक है, दूसरों से ज़्यादा, certain element should have more importance than others, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो दूसरों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। it contributes to organic unity of emphasizing the fact that there is one main feature and that other elements are subordinate to it। so ये बता रहा है कि ये जो बायोलॉजिकल एकता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन है, उसमें योगदान देते हैं कि एक विशेषता है और एलिमेंट्स उसके अधीन है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स के हैं सबॉर्डिनेट होता है। इन द इमेज, जैसे कि हम इस इमेज में देख सकते हैं, ठीक है, नोटिस हाउ द स्मॉलर एलिमेंट्स सीम टू रिसीड इनटू द बैकग्राउंड। जो ये स्मॉल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये बैकग्राउंड में क्या है, हमें इतने नहीं दिख रहे जितना ये लार्जर एलिमेंट कम टू द फ्रंट, लार्जर एलिमेंट हमें दिख रहा है। स्मॉल एलिमेंट्स को हम इतना इतना हमें मुड़े हुए जापते हैं, इतने रिसीड हैं वो, बट जो बिगर एलिमेंट है, लार्जर एलिमेंट है, वो हमें सामने दिखाई देता है, वो हमारे सामने आते हैं। पे अटेंशन टू बोथ स्केल एंड वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट रिसीड एंड एडवांस। सो रिसीड एंड एडवांस, जो घटने और आगे बढ़ने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो स्केल है एंड उनकी जो वैल्यू है, उनकी दोनों की तरफ हम ध्यान दे सकते हैं। अटेंशन
अपनी पे करते हैं, छोटे और बड़े दोनों की तरफ. सो दिस इज एम्फेसिस. नेक्स्ट इज वेराइटी. वेराइटी इज द कॉम्प्लीमेंट टू यूनिटी एंड हारमोनी. जो हम यूनिटी एंड हारमोनी है उसका ये कॉम्प्लीमेंट है एंड इज नीडेड टू क्रिएट विजुअल इंटरेस्ट. एक ऐसा मतलब वेराइटी कैसी क्रिएट करती है कि हमें विजुअली उसमें चीज़ में इंटरेस्ट बन उठता है. विदाउट यूनिटी एंड इमेज इज चायोटिक एंड अनरीडेबल. बिना हारमोनी के और बिना यूनिटी के जो एक इमेज होगी वो क्या होगी, चायोटिक, अराजकता, गड़बड़ी सी लगेगी एंड अनरीडेबल, उनको पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा. वो क्या लगेगी, अनरीडेबल होगी यानी कि पढ़ने योग्य नहीं होगी बिना यूनिटी एंड हारमोनी के. विदाउट वेराइटी इट इज डल एंड अनइंटरेस्टिंग. बट कहते वेराइटी तो बिना भी एक ही लगेगी, डल लगेगी, अनइंटरेस्टिंग लगेगी, है ना. जैसे कोई चीज़ में बार बार पढ़ते रहेंगे हम एक ही चीज़ को तो क्या होगा, वो हमें इंटरेस्ट नहीं आएगा ना उसमें, हमें डल सी लगेगी. हम एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ के क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे. गुड डिज़ाइन इज अचीव्ड थ्रू द बैलेंस ऑफ यूनिटी एंड वेराइटी. सो गुड डिज़ाइन हम कैसे अचीव किया जा सकता है गुड डिज़ाइन को, जब यूनिटी और वेराइटी में बैलेंस आता है तब हम क्या करते हैं, गुड डिज़ाइन को अचीव किया जा सकता है. द एलिमेंट्स नीड टू बी लाइक इनफ सो वी परसीव दैम एज बिलोंगिंग टुगेदर. कहते हैं एलिमेंट्स ऐसे होने चाहिए यानी कि एक जैसे होने चाहिए. कोई दो एलिमेंट हैं तो वो एक जैसे होने चाहिए ताकि हम उन्हें परसीव कर सकें एज बिलोंगिंग टुगेदर. जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया हमें वेराइटी की, कितनी सारी हमें वेराइटी, कितने मल्टीपल कलर्स हमें दिखाई दे रहे हैं. सो क्या होता है, इससे हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ता है, इंटरेस्टिंग लगती है ना. बीइंग टुगेदर नेक्स्ट ऐसे हमें ख्याल आता है, परसीव करते हैं हम ऐसे, तो डैट इज वेराइटी. सो नेक्स्ट इज मूवमेंट. सो मूवमेंट इज द पाथ अवर आइज फॉलो व्हेन वी लुक एट अ वर्क ऑफ आर्ट. कहते हैं मूवमेंट, जब हम किसी आर्ट को देखते हैं, है ना, हम जब किसी आर्ट के काम को देखते हैं तो हमारी जो आइज होती हैं वो उस पाथ का अनुसरण करती हैं. इट इज़ जनरली वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ व्यूअर्स आइज इंगेज्ड इन वर्क. जब हम कोई मूवमेंट होती है तो हमारी आइज की भी साथ साथ मूवमेंट होती है. जब कोई जा रहा होता है तो हम भी उसको देखते हैं, जब तक वो जा रहा होता है तो हमारी आइज क्या करती है, उसको फॉलो करती हैं. ऐसे ही आर्ट में है, जब हम कोई आर्ट का काम कर रहे होते हैं, उसमें मूवमेंट हो रही होती है तो हमारी आइज भी उसे फॉलो करती है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ व्यूअर्स आइज इंगेज्ड इन द वर्क. कहते ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक जो व्यूअर की आइज है, जो आर्ट कर रहा है व्यूअर है, उसकी आइज है जो वो इंगेज होनी चाहिए इन द वर्क. उसकी आंखें हैं जो व्यूअर मतलब जो दर्शक होते हैं, सॉरी, जो दर्शक है, जो देखने वाला है, उसकी आइज इंगेज होनी चाहिए इन द वर्क, यानी कि काम पर रखना, उसकी आंखों को आर्ट में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. विदाउट मूवमेंट आर्ट वर्क बिकम्स स्टैग्नेंट. जब मूवमेंट नहीं होगी, है ना, अगर एक ही स्थान पे रहेगा, मूवमेंट नहीं होगी, तो जो दर्शक होगा वो भी क्या होगा, उसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, ऑडियंस को भी कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा. ठीक है, इस तो मूवमेंट के बिना जो आर्ट वर्क है वो क्या हो जाता है, स्टैग्नेंट हो जाता है, स्थिर हो जाता है. अ फ्यू गुड स्ट्रैटेजीज टू इवोक अ सेंस ऑफ मूवमेंट अमंग मैनी अदर्स. कहते फ्यू गुड स्ट्रैटेजीज, जो गुड स्ट्रैटेजीज होती हैं, जो मूवमेंट की भावना पैदा करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज का उपयोग किया जाता है. अमंग मैनी अदर्स, बहुत सारी, कई लोगों के बीच कई तरह की स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती हैं. ठीक है, एंड क्या कह रहा है आगे, आर यूजिंग डायगोनल लाइंस, प्लेसिंग शेप्स सो दैट द एक्सटेंड बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द पिक्चर प्लेन एंड यूजिंग चेंजिंग वैल्यूज. ये कह रहे हैं कि कई तरह के डायगोनल को रखकर, ताकि जो पिक्चर है वो वैल्यूज से क्या हो, परे हो. यूजिंग चेंजिंग वैल्यूज. ठीक है, वैल्यूज की जो सीमाएं हैं उनको परे हो, विस्तार से हो, और जो भी चेंजिंग वैल्यूज हैं उनका उपयोग किया जा सके. जो बाउंड्रीज हैं किसी एक पिक्चर की, वो बाउंड्रीज ना रहें. ठीक है, मूवमेंट होती रहे और जो बाउंड्रीज हैं वो ना रहे, ताकि उसकी वैल्यूज भी चेंज होती रहे. सो नेक्स्ट इज रिदम. A continuous a flow or a feeling of movement achieved by the repetition of regulated visual information. यानी कि रिदम क्या होती है, हमें किसी रिदम को अगर हमें चाहिए कि वो रिदम ही करे तो एक कॉन्टिन्यूस और फॉलो, लगातार चलती रहे, एक फॉलो हो,
या फिर मूवमेंट होती रहे, ऐसे इसको भावना को पैदा करने के लिए जो भी विजुअल इंफॉर्मेशन है उसको बार बार रिपीट किया जाता है। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि अगर हमें किसी चीज़ में रिदम चाहिए तो हमें अपने आप में रिदम लेके आनी है, तो हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा, डैट इज़ कॉन्टिन्यूएंस, फ्लो एंड फीलिंग ऑफ मूवमेंट। तभी हम रिदम को लेके आ सकते हैं। एंड आगे क्या कह रहा है, दिस इंडिकेट्स द डायरेक्शन योर आइज टेक्स एज यू व्यू द वर्क। ये इंडिकेट करता है कि ये क्या हमें इंडिकेट कर रहा है कि किसी भी वर्क को देखते समय हमारी आइज किस दिशा की ओर, किस डायरेक्शन की ओर जा रही हैं। हम कोई वर्क कर रहे हैं तो हमारी आइज किस डायरेक्शन की तरफ जा रही है। दिस इज क्रिएटेड व्हेन वन ऑफ मोर एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन आर यूज्ड रिपीटेडली टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट। यह कहते तब बनाया जाता है, तब क्रिएट किया जाता है जब जो ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट होती है, जब जो ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट होती है उसकी फीलिंग को पैदा करने के लिए जो डिज़ाइन के बहुत सारे एलिमेंट्स में से सिर्फ एक एलिमेंट को बार बार रिपीट किया जाता है। बार बार रिपीट जब हम करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं तो क्या होता है, कॉन्टिन्यूंसी आती है। और जब कॉन्टिन्यूंसी आती है तो क्या होता है, रिथमिक भी अपने आप आ जाती है। सो नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्केल एंड प्रोपोर्शन इन आर्ट आर बोथ कंसर्न्ड विथ साइज। यानी कि जो कि आर्ट में जो भी स्केल है और प्रोपोर्शन है, दोनों का संबंध क्या है। ठीक है, दोनों का संबंध क्या है, आर्ट में स्केल एंड प्रोपोर्शन का संबंध क्या है, बोथ कंसर्न्ड विथ साइज। ठीक है, दोनों ही क्या है, दोनों का संबंध किससे है, साइज से है। कैसे है वो हम अब देखेंगे। Scale refers to the size of an object, a whole in relationship to another object। कहते हैं जो स्केल क्या रेफर कर रहा है, स्केल किसी दूसरी वस्तु के अनदर जो स्केल रेफर्स टू द साइज ऑफ, जो एक वस्तु का, जो एक ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसका रिलेशन अदर ऑब्जेक्ट के साथ क्या है। जैसे जो स्केल, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इन दोनों का रिलेटिव साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अनदर कितना डिफरेंस हमें दिख रहा है। ठीक है, इन आर्ट द साइज रिलेशनशिप बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड द ह्यूमन बॉडी इज सिग्निफिकेंट। कहते हैं कि आर्ट में किसी ऑब्जेक्ट और ह्यूमन बॉडी के बीच जो साइज का जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सिग्निफिकेंट होता है। आर्ट में जो ह्यूमन का और एक ऑब्जेक्ट का, ह्यूमन बॉडी और ऑब्जेक्ट का जो रिलेशनशिप होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। इन एक्सपीरियंसिंग द स्केल ऑफ एन आर्ट वर्क वी टेंड टू कंपेयर इट्स साइज टू द साइज ऑफ आवर ओवन बॉडीज। सो इसमें क्या कह रहा है कि एक जो आर्ट है, ठीक है, एक एक्सपीरियंस की हम क्या बात कर लेते हैं कि किसी भी जो स्केल के अनुभव जो एक्सपीरियंस करने के लिए हमें उसके जो साइज होता है उसकी तुलना अपने स्वयं के साइज से कर सकते हैं। खुद का जो साइज है हमारा, अपना ओवन जो बॉडी, अपनी ओवन बॉडी का जो साइज है उसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ। जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, प्रोपोर्शन इक्वल टू रिलेटिव साइज ऑफ पार्ट्स ऑफ होल। प्रोपोर्शन क्या करता है, अब हमारे पास पहले हम स्केल की बात कर ली, अब प्रोपोर्शन रेफर्स टू द रिलेटिव साइज ऑफ पार्ट्स ऑफ ए होल। जो प्रोपोर्शन है वह क्या कह रहा है कि एक जो होल पार्ट है, उस होल जो होल बॉडी है, होल एलिमेंट्स हैं, उसके साथ आकार को, जो हमारा साइज है उसको रिलेट करता है एक विदिन एन ऑब्जेक्ट। वी ऑफन थिंक ऑफ प्रोपोर्शन इन टर्म्स ऑफ साइज रिलेशनशिप्स विदिन ह्यूमन बॉडी। ज्यादातर हम क्या सोचते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी के जो अंदर साइज संबंध है, जो साइज है, जो हमारा ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर हम साइज के रिलेशनशिप का, प्रोपोर्शन के बारे में सोचते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी में हमारा साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन कैसे होगा, किस तरह का होगा। सो ये स्केल एंड प्रोपोर्शन से हमें पता चलता है। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।